पसीना ये देख रहे हैं, ये पसीना देखिए, इसी को कहते हैं जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि इस चैनल को हमारे तेजस फिजिकल एकेडमी की तरफ से सबके लिए राम राम, जय हिंद। और इस बाबू कुंवर सिंह के धरती पर हमारे तेजस फिजिकल एकेडमी में काफी जोश और उमंग के साथ कार्रवाई चल रही है। ये बताइए सर कि यहाँ पे इतने सारे आधे लोग सोए होते हैं, जब इतने सारे छात्र आकर महाराजा कॉलेज में या रमना मैदान में दौड़ लगा रहे होते हैं, या इतने क्या ऐसी जद्दोजहद है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं छात्र? सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मैं एक भारतीय सैनिक होकर देश की सेवा 24 साल किया और मैं यहाँ 4 साल पोस्टिंग काटा 5 ईयर एनसीसी बटालियन आरा में। तो जवान हमको पहचाना कि सर फिर दोबारा आए हुए हैं, तो मैंने देखा कि 24 साल देश की सेवा किया, तो मैं बाबू कुंवर सिंह के धरती पर बंदों को क्यों न सेवा करूं। तो ये देखकर जोश जुनून और जज्बा के साथ यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये सर आपके पास जो छात्र आए हुए हैं इस चीज की तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल एकेडमी कह सकते हैं जी, और जो अन्य छात्र जो आपसे किसी माध्यम से नहीं जुड़ पाते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहिएगा? उनके लिए मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल के माध्यम से या मेरा ऑफिस खुला हुआ है या स्टूडेंट को माध्यम से आप आके यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर जो है अर्धसैनिक बल, अग्निवीर, एयरफोर्स, मध्य निषेध, ऑल स्टेट पुलिस पूरी की तैयारी की जाती है। जो बंधुओं को यदि ज्यादा वेट है उनका लॉस भी यहाँ हम लोग तोड़ते हैं। तो यही कहना चाहूंगा कि एक बार आइए, मिलिए और देखिए यहाँ की क्या हो रहा है, कैसा ट्रेनिंग दिया जा रहा है। ये बताइए सर कि पहले तो सेना में आप बताएं जैसे 24 साल सेवा दे चुके हैं जी, और अब ऐसी व्यवस्था होगी कि अग्निवीर के जरिए सिर्फ 4 साल में रिटायर कर दिया जाएगा, तो इस पर क्या कहना चाहिएगा? 4 साल में रिटायर हो जाएंगे तो फिर ये करेंगे क्या 4 साल बाद? कहना चाह रहा हूं कि सबसे पहले आप आइए, 4 साल मत देखिए। देश की सेवा करने वाले के लिए 4 साल 2 साल नहीं होता है। अभी हमारा सबसे पहले रूल निकला था 25% परमानेंट करने का, अभी 50% कर दिया गया है और बाकी जवान को रेलवे में 15% की सुविधा दी गई है। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले आप आइए, देश की सेवा के लिए 4 साल 2 साल नहीं होता है। पहले आप आइए, देखिए, इसमें काफी सुविधा बढ़ती जा रही है। पहले की अपेक्षा पहले 25% था, अभी 50% कर दिया गया है और इसके बाद इसमें रेलवे में जो है 15% की सुविधा बढ़ा दी गई है, जो भी जवान यहाँ से रिटायर होते हैं अग्निवीर से। बिल्कुल। और भी जो मेधावी छात्र हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर, अब बात करने के लिए, समय निकालने के लिए धन्यवाद सर। जी, जय हिंद। और भी हम लोगों से बात करते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, युवा तैयारी कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया कुमारी है। प्रिया कुमारी, आप तैयारी कर रहे हैं, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? बिहार पुलिस। बिहार पुलिस है, और भी अर्धसैनिक बल वगैरह या फिर आर्मी की? नहीं, बिहार पुलिस। बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। कितने समय से तैयारी कर रहे हैं? 1 महीना हो चुका है। आप लड़की हैं और लड़की जो होती है अक्सर नहीं ज्वाइन कर पाती है किसी कारण से। अब क्या उन लड़कियों को संदेश देना चाहिएगा जो किसी कारण से नहीं ज्वाइन कर पाती है एकेडमी, या फिर तैयारी नहीं कर पाती है अकेले भी? हम यही कहना चाहते हैं कि आप सब भी करिए और यहाँ तेजस फिजिकल एकेडमी में आइए। बिल्कुल, धन्यवाद। आप देख सकते हैं इस लड़की को, इस युवती को जो आप जो घर में नहीं है, बिहार पुलिस की तैयारी कर रही है। इस तरह से अनेक लड़कियां हैं जो कि बिहार पुलिस की तैयारी, अर्धसैनिक बल की तैयारी, सेना में जाने की तैयारी कर रही हैं। और भी हमारे साथ युवा है। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? कैसे हैं? स्वस्थ हैं? आपका क्या? मेरा नाम चंद्रमणि कुमार हुआ। इस चीज की तैयारी कर रहे हैं? अभी तो यूपी पुलिस और स्टेट पुलिस, बिहार पुलिस जो आई है वैकेंसी। यूपी पुलिस और स्टेट पुलिस। इससे पहले भी आप किसी चीज की तैयारी कर चुके हैं? पहले मैं एसएससी का तैयारी कर रहा था, उसमें रिजल्ट आया था, फिजिकल की तैयारी कर रहा था, फिजिकल अच्छे से हुआ। और ये बताइए कि जो सैन्य सेवाओं में जो बहाली हो रही है अब अग्निवीर के माध्यम से हो रही है, अग्निवीर योजना के माध्यम से, जो उसमें 4 साल की सिर्फ तैयारी है, 4 साल के लिए ज्वाइनिंग हो रही है। उसके बाद युवा क्या करेंगे?
नहीं सर, युवा परेशान नहीं होंगे। अगली उसके लिए आप और हम सोच रहे हैं कि सिर्फ 75% ही वहाँ पर सेनाएं रखी थी, सेनाएं वहाँ से रिलीज कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जितना बेस्ट परफॉर्मेंस आप उसमें दीजिएगा अग्निवीर में, उतना आपको वहाँ पर परफॉर्मेंस मिलेगा। अन्य राज्य स्टेट पुलिस हो गया और आरपीएफ हो गया और अन्य अन्य डिफेंस के सेक्टर है, उसमें उनको अत्यधिक छूट दिया जाएगा, क्योंकि उनको सरकार के माध्यम से ट्रेनिंग पर उतने खर्चे जितने पड़े हुए हैं, उन खर्चों को उठाने हेतु जो सरकार खर्चा किया है एक लड़का पर, एक कैंडिडेट पर जो खर्चा किया है, उसके लिए तो सरकार कुछ तो करेगी। बिल्कुल। पहले अग्निवीर के माध्यम से जो बहाली होती थी उसमें 25% ही परमानेंट की सुविधा थी, लेकिन अब हाल फिलहाल में ऐसा खबर आई है उसको 50% तक कर दिया गया। पहले जैसी व्यवस्था नहीं रही। धन्यवाद बात करने के लिए। धन्यवाद सर। आप तेजस फिजिकल एकेडमी में आए, इससे हमारी खुशी हुई। यहाँ पर हमारे सर जो हैं अभी सेना से रिटायर्ड होकर आए हैं, तो सबसे पहले हमारे जमानों में ज्यादा कुछ फिजिकल तो है ही, लेकिन सबसे अधिक हमारे यहाँ ये डिसिप्लिन के लिए मोटिवेट किया जाता है। बिल्कुल। यहाँ पे सेना में पहली प्राथमिकता होती है आप कुछ करे या ना करे, डिसिप्लिन आपको होना चाहिए, डिसिप्लिन में आपको रहना पड़ेगा। बहुत मस्त है। हाँ। पसीना ये देख रहे हैं, ये पसीना देखिए, इसी को कहते हैं जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं जी सर। हाँ। अग्निवीर की तैयारी में आपको पता है कि 4 साल में सर पता है। हाँ, रिजल्ट भी आ चुका है और नेक्स्ट वीक मतलब बोलिए चाहे मंथ कीजिए, 3 तारीख को दौड़ है मेरा। दौड़ है? कहाँ पे दौड़ है? मुजफ्फरपुर गया होगा, रोहतास जिला से। कुछ टिप्स देना चाहिएगा जो लोग वीडियो के माध्यम से छात्र जुड़ रहे हैं, जो तैयारी करते हैं, उनके बारे में। प्रतिदिन अगर आप ग्राउंड में आते हैं तो आपका दौड़ निश्चित ही एकदम सफल हो जाएगा, और आप बहुत रेगुलर रहिएगा तो एकदम अच्छे से हो जाएगा। आप पहले भी कोई दौड़ निकाल चुके होंगे? हाँ, मेरा बोल रहे हैं CISF और BSF का हो गया था, जिसमें BSF में मैं 3 नंबर से मेरिट में छट गया हूँ। मेरिट में छट गए थे। और अपने वीडियो पर्सन से कहना चाहेंगे, दिखाइए ये युवा किस तरह से सुबह में आकर परिश्रम करते हैं, तब जाकर सेना में कहीं नौकरी लगती है। नौकरी नहीं, सेवा करिए, क्योंकि नौकरी के लिए और क्षेत्र हो सकते हैं, ये सिर्फ सेवा का क्षेत्र है। और बताइए कि कब से आप लोग सुबह में आ जाते हैं यहाँ पे? हम सुबह 5:20 तक आ जाते हैं। 5:20 तक आ जाते हैं। जब शहर के लोग नींद फरमा रहे होते तो आप लोग आके यहाँ पे दौड़ लगा रहे होते हैं। बिल्कुल। यहाँ के और बहुत सारे परिश्रमी युवा और भी उनसे हम बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद सर। जय हिंद। साथ कुछ युवा साथी हैं और ये भी आर्मी की तैयारी कर रहे होंगे, बिहार पुलिस, स्टेट पुलिस, UP पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, अग्निवीर की भी कोई तैयारी कर रहा है। उनसे बात करते हैं कि कैसा उनका तैयारी चल रहा है और क्या उनको भरोसा है कि जो इस तरह की बेरोजगारी का दौर है उसमें क्या हो पाएगा। नमस्कार। नमस्ते सर। कैसे हैं? बढ़िया सर। कहाँ से आए हुए हैं? यही सर, आरा से, आनंद नगर से। अच्छा, ये बताइए किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप? बिहार पुलिस। बिहार पुलिस जी। इससे पहले भी किसी चीज की तैयारी कर चुके होंगे? आर्मी का कर रहे थे पर छोड़ दिए हैं। अच्छा, ये बताइए कि इतनी बेरोजगारी का दौर चल रहा है तो उसमें आपको कहाँ तक लगता है कि इतनी कम वैकेंसी आ रही, इतने सारे छात्र फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ तक हो पाएगा? सर बहुत सर मुसीबत है सर, बहुत प्रॉब्लम है। क्या कि सर 20-20 लाख 30 लाख फॉर्म गिरा है। बिहार पुलिस में आप देखिए 27 लाख फॉर्म गिरा है। बिहार पुलिस में 27 लाख गया फॉर्म गया है। अब वैकेंसी है कितना? 21,000। 1 लाख कम से कम रिजल्ट उसमें देगा। एक लड़का पे कम से कम मतलब 45 लड़का है एक सीट पे। एक सीट पे 45 लड़का। बताइए, एक सीट पे 45 लड़का है, 21,000 टोटल वैकेंसी निकला है बिहार पुलिस का, और फॉर्म कितना भरा गया? 27 लाख। अब सोच लीजिए कि किसको मिलेगा और कितना ऊपर कोटा के तहत बुक हो जाएगा, ऊपर ही। जो नीचे छात्र को आते आते कुछ नहीं लगने वाला है। अगर जो मेहनत कर रहे हैं वो निकल भी सकते हैं, लेकिन कंपटीशन बहुत टाइट है। और भी हमारे साथ युवा साथी हैं, उनसे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? ठीक है। और बताइए क्या चीज की तैयारी कर रहे हैं? अभी तो बिहार पुलिस की कर रहे हैं। बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। और इससे पहले भी किसी चीज की तैयारी कर चुके होंगे? हाँ, आर्मी के करते थे लोग। दौड़ वगैरह निकाले होंगे? हाँ, निकाले थे। अच्छा, ये बताइए कि अग्निवीर की भी तैयारी की है? अग्नि में रहा तो छोड़ दिए लोग। छोड़ दिया 4 साल के लिए। क्या छोड़ दिए? 4 साल का हो गया तो फिर क्या करें लोग? 4 साल का था इसलिए छोड़ दिए। बीमारी भी तो है घर का। 4 साल करके आएंगे तो फिर क्या करेंगे? यही सेना में जाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं का ये दर्द है कि 4 साल तो हम कर लेंगे, लेकिन 4 साल बाद मेरा क्या होगा?
4 साल बाद जब रिटायर होंगे तो फिर से हम अब नई नौकरी की तलाश करेंगे। तो ये बताइए कि 4 साल बाद तो सेना तो सेवा का माध्यम है, 4 साल बाद आपको प्रेफरेंस दिया जा रहा है कि 25% परमानेंट था, पहले 50% कर दिया गया है, और इसके बाद भी आपको अन्य क्षेत्र में आपको सुविधा दी जाएगी। अभी तो बोल रहे लोग, आगे देखिए क्या होता है। अभी तो कुछ हुआ नहीं है, और मान लीजिए कि नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? 50% तक हो गया है। हाँ हुआ है, लेकिन फिर भी देखिए आगे क्या होता है। अभी तो बोलने का नहीं ना, बोलने से नहीं होता। अच्छा, हो जाए तो ना। ये कहाँ से आए हुए हैं आप? आरा से, शिवगंज से हैं। शिवगंज से आए हुए हैं। और भी हमारे साथ युवा साथी हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन और भी कुछ सवालों का जवाब लेने का प्रयास करेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। अच्छा, तैयारी कैसा चल रहा है? तैयारी बहुत अच्छा खासा चल रहा है। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? इसकी तैयारी कर रहे हैं। बिहार पुलिस जी। और भी कोई पहले आर्मी की तैयारी करते थे, लेकिन जब से सुने कि 4 साल हो गया तो तैयारी करना छोड़ ही दिए। देखिए, हर युवाओं का यही दर्द है। लगभग हमने बहुत सारे युवा से बात किया कि 4 साल हो गए इसलिए हमने छोड़ दिया, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार को इस बात पर ध्यान भी देना चाहिए कि युवाओं में ये तकलीफ है, ये बात का डर है कि 4 साल बाद हम रिटायर हो जाएंगे, अगर हमारी नौकरी नहीं लगी तो फिर 4 साल बाद फिर से कोई नई नौकरी की तैयारी करेंगे, और उस समय एज भी निकल जाएगा फॉर्म अप्लाई करने का। यही बात है, उस समय फॉर्म भरने का एज भी निकल जाएगा, फिर क्या करेंगे? और बताइए कि बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कैसी चल रही है? तैयारी बहुत अच्छा खासा चल रहा है। अच्छा, कुछ आप जो घर पे बैठे युवा हैं, जो निकल नहीं पाते हैं किसी कारण से, पैसे की तंगी के कारण, जो भी वजह हो सकते हैं, बहुत सारे पारिवारिक दिक्कत भी हो सकती है, उनको क्या मैसेज देना चाहिएगा? मैसेज देंगे कि आइए ग्राउंड में, फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आइए, दौड़िए, मेहनत कीजिएगा तो जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। बिल्कुल, आप मेहनत कीजिएगा, लगे रहिएगा तो कहीं ना कहीं होना ही है। इसलिए आप घर पे बैठ के आप हर चीज हासिल नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको निकलना पड़ेगा फील्ड में। और भी हमारे साथ युवा साथी हैं, उनसे बात नहीं कर सकते हैं लोग, हैंडल नहीं होगा। मेहनत करेंगे, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन मेहनत तो कम से कम ये तो होगा ना, मेहनत हम किए हैं। मेहनत करेंगे तो होगा। ये भी डर रहता है कि कहीं धांधली हो जाता है, पेपर लीक हो जाते हैं, लेकिन युवा फिर भी लगे रहते हैं कि नहीं होगा, तो अगर लक होगा तो हो जाएगा, मेहनत करते हैं। ये बताइए सर, जो छात्र आपसे जुड़े हुए हैं वो तो ठीक है, जो नहीं आ पाते हैं किसी कारण से, जो कि गांव ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या फिर शहरी क्षेत्र से भी बिलोंग करते हैं, वो आना जुड़ना चाहते हैं, वीडियो के माध्यम से जुड़ना चाहेंगे, तो उनके लिए क्या कैसे आना होगा, क्या सुविधा होगा, ये आप बता दीजिए। सबसे पहले जो भी जवान यदि पुलिस या सैनिक की तैयारी कर रहे होंगे, गांव में कर रहे होंगे, तो उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि गांव में भी जवान तैयारी कर सकता है दौड़ का, दिन का। जो जवान का जोश, जुनून और जज्बा यदि सेना या पुलिस में आने का होगा, वो कहीं भी तैयारी कर सकता है। मैं उन दोस्तों, भाइयों, बहनों से यही कहना चाहूंगा कि आप अपने गांव में वहां बिल्कुल मेहनत कीजिए। परिश्रम करने वाले को ही सफलता मिलती है। और जो शहर में है वो भी, जहां भी आपको इच्छा मिले, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इस अकादमी में आइए, आप कहीं भी आप प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आपको सफलता नहीं मिलेगा। इसलिए मैं हर बंधुओं को बोलूंगा कि आपको जहां भी सुविधा मिले आप बिल्कुल परिश्रम कीजिए। भारत सरकार और बिहार सरकार इस बार काफी वैकेंसी दे चुका है। आप जो छात्र आपको जुड़ना चाहेंगे, जो परिश्रमी छात्र हैं, जो आपके एकेडमी से जुड़ना चाहेंगे, उसके लिए आप क्या बताना चाहिएगा? मैं उनको यही बताना चाहूंगा कि मैं सैनिक होने के नाते सैनिक वाला ट्रेनिंग दूंगा आपको। आइए, आपको हर जवान सैनिक और पुलिस ही नहीं बन सकता। आइए, आपको डिसिप्लिन भी बताया जाएगा, किस प्रकार का यहाँ डिसिप्लिन चलता है। सबसे पहले इस अकादमी में काफी मेरे को डिसिप्लिन चाहिए, और यहाँ डिसिप्लिन वाले बंदे ही रखते हैं हम। बिल्कुल, यहाँ पे डिसिप्लिन फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। और कहीं आर्मी में जाइए, सैन्य अकादमी कहीं भी जाइए, पहले डिसिप्लिन, उसके बाद सेकंड नंबर किसी और चीज का स्थान हो सकता है, लेकिन पहला अपना डिसिप्लिन रखना हो। अपना पता बता दीजिए सर। तेजस फिजिकल अकादमी, आरा, भोजपुर, बिहार। इसकी ऑफिस जो है आपको बुलेट शोरूम सर्वोदय नगर में है। बिल्कुल, और भी हम छात्र से आगे बात करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं शुभम कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं देव टाइम्स।